नमस्ते। आज अपन प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न अपन कल कर चुके थे। आज प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर अपनी किताब में से आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। पहला प्रश्न नंबर 2 क्योंकि इसका विस्तार है। तो दूसरा जो प्रश्न है वो सड़क योजना में किसी भी नगर या शहर की कोई सड़कें हैं, उनकी जो सड़कें हैं यानी समांतर, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, तो दोनों जहाँ क्रॉस होती है इस प्रकार का प्रश्न है। एक नगर में मुख्य 2 सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की ओर, यानी ये अपना उत्तर है और ये दक्षिण है, तो उत्तर दक्षिण की ओर और पूर्व पश्चिम की ओर ये इस नगर की सभी सड़कों के समांतर और इनके बीच में जो दूरी है वो है 200 मीटर। प्रत्येक सड़क के बीच में 200 मीटर की दूरी है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर, इन सबके बीच की दूरी है 200 मीटर। तो अपन पैमाना मान सकते हैं कि इसमें अपन जब इसको ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे तो इसके लिए अपने को मापदंड तैयार करना पड़ेगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई बराबर 200 मीटर मान करके इसको अपने नोटबुक में अपन बना सकते हैं, यानी ग्राफ वाली कॉपी में अपन बना सकते हैं। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई यानी क्रॉस स्ट्रिप यानी चौराहे अपन देखते भी हैं। हो सकती है एक विशेष क्रॉस स्ट्रिप 2 सड़कों से बनी, जिसमें क्रॉस का मतलब जानते हैं, ये जैसे यहाँ ये क्रॉस हो रहा है, ये वाली उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ आ रही है और पश्चिम से या पूर्व से इधर आ रही है, ये इसका क्रॉस कहलाता है। क्रॉस एक विशेष क्रॉस स्ट्रिप की 2 सड़कों से बनी, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रिप का निर्देशन इस प्रकार किया जा सकता है, यदि सड़क दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती, यानी इधर उत्तर दक्षिण से अपन दूसरे वाले नंबर पर सड़क पर जाते हैं तो ये जो मिलेगी वो 5 नंबर पर, तो 2 और 5 पर, 2 और 5 पर, 5 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्रॉस यह होता है। इसी प्रकार अपने को इसके अनुसार 2 प्रश्न अपने को किताब में दे रखे हैं, यानी तब इसे क्रॉस स्ट्रिप 2 5 कहेंगे। इसी परंपरा से ज्ञात करना है कि कितने क्रॉस स्ट्रिपों को 4 3, तो पहला प्रश्न अपना कितनी क्रॉस स्ट्रिपों को 4 3 माना जा सकता है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा मैंने दिशा लिख रखी है। दक्षिण दिशा में कौन सी 4थे नंबर की सड़क कौन सी आ रही है, ये 4थे नंबर की सड़क जो ये दिखा रखा है मैंने, और पूर्व पश्चिम की दिशा में जाने वाली 3रे नंबर की, पूर्व पश्चिम का है ये पूर्व और ये पश्चिम, तो इसमें जाने वाली 3रे नंबर की तो हो गई 4 3। तभी हम 4 3 द्वारा निर्देशित क्रॉस बिंदु दर्शाते हैं, अर्थात 4 3 द्वारा केवल अपने को पूछना है कितनी क्रॉस स्ट्रिपों को 4 3 माना जा सकता है, तो केवल अपन एक क्रॉस गली को या क्रॉस स्ट्रिप को मान सकते हैं, तो यानी 4 3 द्वारा निर्देशित क्रॉस बिंदु दर्शाते हैं। इसका अर्थ हुआ 4 3 द्वारा केवल एक मार्ग 3 4 दर्शाया या माना जा सकता है। इसी प्रकार का प्रश्न नंबर इसमें दूसरा है, वो है कितने क्रॉस स्ट्रिपों को 3 4 माना जा सकता है। तो इसके लिए भी अपन ग्राफ वाली कॉपी में इस प्रकार सड़कें बनाएंगे जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली हो। तो इसमें भी मैंने दोनों दिशाओं में 5 5 सड़कें बना रखी है, अपने को क्रॉस स्ट्रिप का पता लगाना है। तो अगला जो प्रश्न है वो है कितनी क्रॉस स्ट्रिपों को 3 4 माना जा सकता है। तो इसकी करने की विधि, समझने की भी विधि सेम ऐसी ही है। सबसे पहले अपन दक्षिण दिशा में जाने वाली 3री तथा पूर्व दिशा में जाने वाली 4थी सड़क को चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले दक्षिण दिशा में, ये दक्षिण दिशा है तो ये 3रे नंबर की जो सड़क आ रही है, उसके बाद
तभी हम 3 4 द्वारा निर्देशित क्रॉस बिंदु दर्शाते हैं। अर्थात 3 4 द्वारा भी केवल एक मार्गी 4 3 माना जा सकता है। इस प्रकार अपन प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 2 हल कर सकते हैं। 3.1 का अब 3.2 में जब अपन चलते हैं तो कल भी अपन ने कार्तीय तल के बारे में पढ़ा था, मूल बिंदु के बारे में पढ़ा था, निर्देशांकों के बारे में पढ़ा था। तो इनसे संबंधित आज प्रश्न आ रहे हैं। पहला है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो मैं एक बार आपको समझाना चाहता हूँ क्षैतिज क्या है। ये जो पैरेलल चल रही है, समांतर चल रही है, ये जो रेखा होती है ये क्षैतिज कहलाती है, और जो खड़ी है स्तंभाकार है वो ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। तो प्रश्न है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को अपन क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इधर अक्ष होता है, ये जो है अक्ष और इसको कहते हैं y। तो इसको बोलते हैं अक्ष भी बोल सकते हैं। अक्ष क्षैतिज जो रेखा है ये पैरेलल जो चल रही है इसको अक्ष भी बोल सकते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर चल रही है इसको y अक्ष भी बोला जाता है। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं को सिंपली अक्ष कहते हैं, और क्षैतिज रेखाओं को यानी वही है अक्ष के साथ अपने को अक्ष, यानी क्षैतिज के लिए अक्ष हो गया और ऊर्ध्वाधर के लिए y अक्ष हो गया। तो इसको अपन यहाँ पर इस प्रकार हल कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 आ रहा है। इन दो रेखाओं से कौन सी रेखाओं से, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो इन दो रेखाओं से बड़े तल के प्रत्येक भाग को उसका अपने को नाम बताना है। तो कल भी मैंने समझाया था, इस प्रकार अपन समतल में कोई तल है, उस समतल में 2 रेखाएं खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो इन 2 रेखाओं के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग को इनको चतुर्थांश कहते हैं। जो पहला अपन दाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो इसको प्रथम चतुर्थांश मानते हैं। दाईं ओर अपन चलते हैं तो अपन इसको पहला चतुर्थांश मानते हैं। जब इसको समकोणीय 4 भागों में विभाजित करते हैं तो पहला जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद इसके आगे वाले बाईं ओर चलते हैं तो इसको अपन दूसरा चतुर्थांश मानते हैं। इसमें कल भी मैंने समझाया था, पहले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक संख्याएं आती है। पहले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक संख्याएं आती है, और सेकंड नंबर का जो चतुर्थांश होगा बाईं ओर उसमें पहले ऋणात्मक आता है और उसके बाद में धनात्मक। यानी जब निर्देशांक करते हैं तो अपने को समझना पड़ेगा कि दूसरा जो चतुर्थांश है उसमें पहले ऋणात्मक और बाद में धनात्मक संख्या अंकित करनी पड़ती है। इसके बाद जब अगला जो चतुर्थांश आता है दक्षिण दिशा की ओर उसको अपन तृतीय मानते हैं। उस चतुर्थांश में दोनों संख्याएं ऋणात्मक मानी जाती है, यानी ऋणात्मक जो संख्याएं होती है उनको तृतीय चतुर्थांश में निरूपित करते हैं। इसके बाद अपन जब इधर पूर्व की ओर जाते हैं तो वो आता है अंतिम जो है वो है चौथा, यानी चतुर्थांश। इसमें पहले जो अपन निर्देशांक अंकित करेंगे वो पहले धनात्मक आएगा और उसके बाद ऋणात्मक। इस प्रकार अपन इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम अपन ने बता दिए, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इन 2 रेखाओं कौन कौन सी, क्षैतिज और ये क्षैतिज कहलाती है, और ये जो खड़ी है इसको ऊर्ध्वाधर कहेंगे। इन 2 रेखाओं क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश का अपन यदि संस्कृत शब्द है तो इसका अर्थ भी ले, यानी चौथा हिस्सा। एक के अपन ने कितने भाग कर दिए, चौथा हिस्सा। इसके बाद अंतिम अपना प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर पहले में 3 प्रश्न थे। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना। कौन कौन सी रेखाएं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो उस बिंदु का नाम बताइए
जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु जहाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु होता है मूल बिंदु। तो इसमें दोनों का जो मूल बिंदु होगा, और कल भी मैंने समझाया था, यदि अपने को प्रश्न पूछ ले कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कौन होगा, वो मूल बिंदु, और मूल बिंदु दर्शाओ, तो मूल बिंदु जो होते हैं वो शून्य शून्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार अपन प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। इसके बाद कल अपन प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 निर्देशांक अंकित करने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। धन्यवाद।